right ahead of the Kumbh Mela that is all set to begin in January, a political war over BJP and the opposition Samajwadi Party. The Samajwadi Party leader and president Akhilesh Yadav has put out a video which claims to be exposing the lack of preparedness on part of the BJP government when it comes to hosting the Kumbh. He says that the socialists are that bina bijli ke khada hai khamba, and this has now become a reality under the BJP government in Uttar Pradesh as he is taking on when it comes to the preparations of the Kumbh there. Here is, however, when it comes to Akhilesh Yadav, who seems to be taking on the BJP, saying कि भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन देखो भाजपा सरकार के अचंबे बिना तार के खंबे। समाजवादियों ने तो ये पहले ही एक गाने में कहा था कि बिन बिजली के खड़ा है खंबा भाजपा राज में, ये कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। सेइंग दैट वैसे ये खंबे पर तार बिछाए नहीं लगाए जाते हैं और वो भी समय रहते जिसमें सभी सिक्योरिटी चेक आप के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अच्छा हुआ शासन प्रशासन ने संज्ञान में ये मुद्दा आया, ये हमारा उद्देश्य था जो पूर्ण हुआ। आशा है कि अब कुछ ही चाल के जगह मेले की तैयारी सही गति पकड़ पाएगी। एज फार एज क्वेश्चंस दैट आर नाउ बीन रेज्ड, एक बार विनोद मिश्रा के पास चलते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, हमने देखा है कि खुद मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर जहां तक अगर कुंभ मेले की जो तैयारियां हैं उसमें वो व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन यहां पर जो सवाल है, जो बिन खंबे की बिजली की जो बात करते हुए नजर आ रहे अखिलेश यादव, ये आखिरकार पूरा मामला है क्या? देखिए, पूरे कुंभ में जो एक सेक्टर्स बनाए गए हैं, उन सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पर जो टेंट हाउसेस बनेंगे, जो बाकी अखाड़ों के जो वहां पे टेंट लगेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए उन इलाकों में बाकायदा इलेक्ट्रिक पोस्ट लगाए जाते हैं और उन पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, वायर लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही थी और उसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने पोस्ट किया है कि किस तरीके से अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि खुद सरकार ये मान रही है कि काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेला शुरू होने से पहले सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और खासतौर पर जो अपोजिशन के लीडर है अखिलेश यादव, वो लगातार वहां पे जो कमियां बची हुई हैं उसको लेकर लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। ना सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है, बाकी कल उन्होंने देर रात को एक पोस्ट किया जो पुलिस के लिए वहां पे रहने के लिए जो ऑफिसेस बन रहे पुलिस का, वो भी कंप्लीट नहीं था, उसको लेकर उन्होंने बकायदा एक वीडियो पोस्ट किया। तो अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो करेक्टिव इश्यूज है वो उसको उठाते रहेंगे ताकि सरकार का ध्यान उस पर जाए और सरकार जो कुंभ है उसको सुरक्षित करे। ना सिर्फ वहां पे बल्कि जो प्रयागराज के लोकल्स हैं उनके इश्यूज को भी उठा रहे हैं कि अगर उनके पास कोई अगर इमरजेंसी घटनाएं होती है तो वो कैसे मूवमेंट कर पाएंगे, पुलिस को और प्रशासन को इस बारे में भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको बताया कि समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक ड्राइव शुरू किया है जिसके तहत रोज एक वो बुलेटिन प्रयागराज को लेकर पोस्ट करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि प्रयागराज में अभी क्या क्या महाकुंभ को लेकर कमियां हैं, वो डेली पोस्ट किया जाएगा और ये दिखाते हुए कि किस तरह से सरकार अभी इस इलाकों में या इस एरिया पर फोकस नहीं कर पाई है। तैयारियों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे अखिलेश यादव, जिस तरह से विनोद बात कर रहे हैं that there is almost a daily bulletin that would be put on part of the opposition where they have been questioning the preparedness on part of the UP government. However, the chief minister himself has pointed out that the preparations for the monumental Sanatan Gaurav Mahakumbh that is scheduled to begin next month are progressing well, when he has said that so far the land that has been allocated to over 20,000 sadhus and institutions through comprehensive registration process, the BJP has hit back at the Samajwadi Party leader and president and has linked it to the attack on Hindu Astha. तो हिंदू आस्था पर चोट और इसमें महाकुंभ के पवित्र आयोजन को भी निशाना बनाना पड़े तो क्या हर्ज की बात है? अखिलेश यादव जी, आप तो विदेश में पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता ही होगा कि पहले खंबे ही लगते हैं और खंबे लगने के बाद ही उसके ऊपर तार लगता है, परंतु पता नहीं विरोध के लिए विरोध करना है तो कोई भी बेतुकी बातें करनी है। कम से कम महाकुंभ के आयोजन को तो छोड़ देते और याद करते आपके वो दिन 2013 के, जब महाकुंभ के आयोजन का पूरा भार आजम खान को दिया गया था। कैसे भगदड़ मची थी, कैसे लोगों की जानें गई थी। आज जब पूरी दुनिया में महाकुंभ की वाहवाही होती है
तो जो लोग सनातन समाप्त, हिंदू धर्म को धोखा, हिंदू धर्म को गाली देते, रामचरितमानस को अपमानित करते, राम भक्तों पर गोलियां चलाते, राम जी के अस्तित्व को नकारते, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहते, आज वो इस पवित्र आयोजन पर भी खामखा की कटाक्ष करके उसे पूरी दुनिया में हंसी का पात्र कैसे बनाया जा सकता है, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। विनोद, बीजेपी की तरफ से